नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास यानी शिक्षा मनोविज्ञान। जी हाँ, जो एमपीटेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, ये आपके एग्जाम में 30 नंबर का पूछा जाना है। ठीक है, ये हमारा चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बालकों के शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है जबकि बालिकाओं में स्मृति योग्यता अधिक होती है? तो ये कहा है किसने? स्किनर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंता, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान निम्न में से किस अवस्था में करने लगता? तो ये करने लगता है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति निम्न में से किस कार्य क्षेत्र को चुनते हैं? तो वकील, साहित्यकार, दार्शनिक। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उसे कौन सहायता करता है? तो ये करता है स्वयं अधिगम मॉडल। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा सही। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये है जेपी गिलफोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है तो उसे कैसे बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा? सामान्य बुद्धि। राइट आंसर होगा सामान्य बुद्धि। साथियों, ये हम नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा आपका। इनमें से कौन एक थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के नियमों में शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? कर्तव्य निष्ठा का नियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कर्तव्य निष्ठा का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? स्वामी विवेकानंद। त्रुटि एवं प्रयास के सिद्धांतों का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? थॉर्नडाइक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर? प्रतिवर्ती। स्वयं करके सीखना निम्न में से किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है? तो क्रियाशीलता सिद्धांत का। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट? क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक अधिगम के नियम से संबंधित है? तो अभ्यास का नियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट? अभ्यास का नियम। चलिए अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता को कैसे सामाजिक संरचना में माना जाता है? तो स्थिर माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर। सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा निम्न में से क्या करती है? तो ये बच्चों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का पैदा करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है? तो सत्र परीक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सत्र परीक्षा। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या है? तो ये सभी क्या है? सीखने के क्या है?
प्रमुख संसाधन है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, उपयुक्त सभी। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है या होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, तो ये सभी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा तंत्र किससे निपटने में बहुत सहायता करता है, तो दबाव से निपटने में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दबाव। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन पढ़ाई का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए हैं, तो कितने बताए हैं साथियों, 8 प्रकार बताए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। भारतीय समाज की बहुभाषक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए, तो विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ साथ कम आनंदित होता है, तो वह विकास किससे संबंधित है, सामाजिक विकास से। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है, तो शिक्षक एवं सह शिक्षक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्ति का नहीं है, तो सामाजिकता। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर, सामाजिकता। मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है, तो उनका मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्ट पोषण प्रदान करना। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादित किसने किया, तो ये किया था एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर, प्रश्न पूछना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्रख्यान विधि। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, प्रख्यान विधि। निम्नलिखित में से कौन सा सीखना स्थायी होता है, तो समझकर सीखना। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर, समझकर सीखना क्या होता है, स्थायी होता है। वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लक्ष्य भी, प्रेरणा, अवरोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प क्या है, सही हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है, तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे, तो पराह यानी कि सुपर इंगो को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। याद रखना है, व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा किसे कहेंगे, तो पराह सुपर इंगो। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा हो सकता है, तो रुचियों के, सीखने के, चरित्र के। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि यह सभी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु घूमती है, तो शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव। ऑप्शन बी शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी अधिगम परिस्थितियां। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प क्या है, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो नैतिक के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नैतिक। निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प क्या है? सही है। आज का साथियों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न क्या है कि पियाजे के अनुसार संरचनात्मक बाल विकास की निम्न में से कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी है? 4 अवस्थाएं हैं। कितनी है साथियों? 4 अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग इसे याद रखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की निम्न में से कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं। तो साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।